साक्षी ने मुझे कहा कि अंकल, क्या मेरी छोटी बहन निहारिका कभी मेरे साथ खेल पाएगी? वो ठीक हो जाएगी, वो बातें करेगी जैसे पहले करती थी। इधर देख, तेरे को दीदी बुला रही है। देखना इधर निहारिका, इधर देख। मैं सोचती हुई एक बार ही मेरे को बुला दे, सिर्फ एक बार बोले मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगी, मम्मा मेरे को खाना दो। सर मैं यही बात सुनने के लिए बहुत तरस रही हूँ। तो देख उतरी चल, मेरे भाई ने भी तरसे करनी। मेरे बच्ची देखे एक बार मेरे लिए, मम्मा देखा, मम्मा देख मेरी पुत्री है, मम्मा कितनी है। बुलाती थी पहले, मेरे को बोलती थी दीदी आओ खेलना मेरे साथ, अब नहीं खेलती है। कुछ इशारा करती है आपको? कुछ भी नहीं करती अब? कुछ भी नहीं करती है, देखती भी नहीं है मेरी तरफ। ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शोर मचाती थी, शरारती थी? बहुत शरारती थी सर। अब बिल्कुल नहीं करती? बिल्कुल बोलती भी नहीं, मेरे से इतना भी नहीं बोलती कि मम्मा मेरे को दूध ही दे दे। आज से 2 साल पहले इस घर में बहुत शोर होता था। माँ ने अलग अलग स्कूल में डाला, कहीं आपस में झगड़ा ना करें, लेकिन उस झगड़े की आवाज सुनने के लिए आज तरस गई है ये माँ। ये ठीक हो जाएगी। कितने पैसे मांगे उन्होंने? उन्होंने 3 लाख रुपया मांगा सर हमारे से। इस दवा की कीमत लगभग 12,000 रुपए है और डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 3 टेबलेट जो है निहारिका को देनी है। माँ 1 देती है। उसकी 3 देनी है, हम 1 दे रहे हैं। क्यों? अगर जल्दी खत्म हो जाएगी तो फिर कहां से लेंगे, गैप पड़ जाता है, पर बंद नहीं करनी से। क्या हम निहारिका को बचा सकते हैं? क्या वो किलकारियां, वो साक्षी की तमन्ना कि मेरी बहन मेरे से बात करे, मेरे साथ खेले, ये पॉसिबल है जनाब? पीजीआई ने कहा है कि 3 लाख रुपए चाहिए इसके लिए। खन्नेनगर किथे? खन्नेनगर मोटरसाइकिल वाला आगे पहुंच। ठीक है, बिल्कुल ठीक थी, स्कूल जाती थी, बोलती थी। अब 2 साल से कुछ भी नहीं कर रही, ऐसे ही लेटी हुई है बेड पे ही। अब तुझे हाथ भी नहीं सीधे करती, खुद हिलाती हूँ तो हिलते हैं, नहीं तो नहीं हिलते। देखो साक्षी और निहारिका की जोड़ी अधूरी रह गई। साक्षी मिस करती है निहारिका को। पहले वो मेरे साथ खेलती थी, आज से 2 साल पहले वो मेरे साथ खेलती थी, मुझसे बातें करती थी। इस घर में रौनक थी। 2 बच्चियां हैं इस परिवार की, लेकिन अब इस घर में वो रौनक नहीं रही। मैं हैरान हो गया ये सुनकर जब साक्षी ने मुझे कहा कि अंकल, क्या मेरी छोटी बहन निहारिका कभी मेरे साथ खेल पाएगी? वो ठीक हो जाएगी, वो बातें करेगी जैसे पहले करती थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जवाब आप लोगों के पास है। 2 साल पहले साक्षी, निहारिका को, जिस बच्ची को आप देख रहे हो, इसको एक वायरस इसके ब्रेन में चला गया। उसके बाद ये ना बोल सकती है, ना रिएक्ट करती है, ना खाना मांगती है और इसके हाथ पांव टेढ़े हो गए। माँ बाप समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है हमारी बच्ची के साथ। लोगों ने मदद की, गांव वालों ने मदद की। ये पीजीआई चंडीगढ़ तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि निहारिका ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे, 3 लाख रुपए। कोई दवाई चढ़ानी है निहारिका को जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। अगर आपके पास है तो हम इलाज शुरू करें। परिवार बड़े आराम से वहां से निकलकर अपने घर वापस आ गया और पिछले 2 साल से लगातार निहारिका को इस बिस्तर पर ही देख रहा है। ना बोलती है, ना बात करती है, लेकिन कुछ मेडिसिन जरूर दी गई। ये एक मेडिसिन है जो मेरे हाथ में है। इस दवा की कीमत लगभग 12,000 रुपए है
और डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 3 टेबलेट जो है निहारिका को देनी है। मां 1 देती है। अगर 3 देगी तो जल्दी खत्म हो जाएगी, दवा में गैप आ जाएगा। रोज की 1 देती है। इस वक्त मैं ट्रेवा में हूं, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। अरनिया से आगे एक गांव है ट्रेवा, तहसील बिश्ना। इनके पिता जो हैं वो वाइट वॉश का काम करते हैं। मैंने इनसे कहा था कि आज हम आप वीडियो लोगों को दिखाएंगे, शायद कुछ मदद हो जाए। अपने पति को बोलना वो घर पे ही रहें, लेकिन वो आज भी घर पे नहीं है। ये कहती हैं कि वो आज भी घर पे रहेगा। वो 500-600 रुपया जो घर आता है वो नहीं आएगा। 30 दिन में से मुश्किल से 15-16 दिन दिहाड़ी लगती है। मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, मुश्किल हो जाएगी। और ये कहानी मैंने सोशल मीडिया पे देखी, एक चैनल ने ये कहानी की है। जब ये कहानी हम तक पहुंची, उसके बाद एक कोई और लड़का है बिश्ना का, जिसको मैं जानता नहीं हूं, फोन पे बात हुई है। उन्होंने मुझे 3 दिन पहले कहा कि आपको एक बार यहां विजिट करना चाहिए। हम यहां पहुंच गए। क्या नाम है आपका? रेनू वाला। रेनू जी, क्या हुआ इसको? इसके ब्रेन में SSP वायरस फैल गया है। कितनी देर हो गई? 2 साल हो गया है। पहले बात करती थी ये? बिल्कुल ठीक थी, स्कूल जाती थी, बोलती थी। अब 2 साल से कुछ भी नहीं कर रही, ऐसे ही लेटी हुई है बेड पे ही। ये दवा की कीमत कितनी है? इस दवा की कीमत कितनी है? 12,780 रुपये। 12,780 रुपये। हाँ जी। तो कितनी टेबलेट देनी है रोज की? रोज की 3 देनी है, हम 1 दे रहे हैं। क्यों? अगर जो जल्दी खत्म हो जाएगी तो फिर कहाँ से लेंगे, गैप पड़ जाता है, पर बंद नहीं करनी से। पीजीआई गए थे आप? हाँ सर, पीजीआई हम 3 बार गए थे। उन्होंने अब हमें बताया कि आप इसको दवाई चढ़ेगी, पर 3 लाख रुपया चाहिए। हमारे पास नहीं था। हमने उनको बोला कि आप मोदी कार्ड पे चलाओ। वो कहने लगे नहीं, इस पे नहीं है। तो हम उधर से घर आके फिर हमने 1-2 रिश्तेदार से बात की, पर रिश्तेदारों ने भी हमारी बात नहीं सुनी। फिर हम चुप करके अपने घर में ही बैठ गए। आप रो मत, ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। अगर आपके पास, आप थोड़ा, मैं समझ सकता हूँ आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ये पहले स्कूल जाती थी? हाँ जी, स्कूल में मैंने इसको दोनों को अलग अलग स्कूल में डाला था। इसको अर्निंगा में डाला। मैंने सोचा नहीं, दोनों साथ में रहेंगी तो जो झगड़ा करेंगी। पर स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ती थी। प्रिंसिपल भी बोलता था आपकी बेटी बहुत अच्छी पढ़ रही है, पर पता नहीं सर। आपने अलग अलग स्कूल में डाला, ये झगड़ा करेंगे। अभी तो झगड़ा नहीं करती है? बस ना, तो झगड़ा सोच के मेरे को बड़ी पूछती है, मम्मा ठीक नहीं हो रही, कब ठीक होगी मम्मा, मेरे से बात भी नहीं कर रही। अब उस झगड़े के लिए तरस रहे हैं, अभी झगड़ा करें? ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। मैं सोचती हूँ एक बार ही मेरे को बुला दे, सिर्फ एक बार बोले मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगी, मम्मा मेरे को खाना दो। सर मैं यही बात सुनने के लिए बहुत तरस रही हूँ। जब इसके साथ के जो बच्चे बाहर देखती हूँ, बच्चे खेलते हैं, मेरा मन इतना दुखी हो जाता है, इतना हद से ज्यादा। मैं बहुत ही टूट चुकी हूँ अब तो। ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगी। कितने पैसे मांगे उन्होंने? उन्होंने 3 लाख रुपया मांगा सर हमारे से। अगर आपके पास 3 लाख आ जाता है तो आप, आज ही हम चले जाएंगे रात को ही उधर। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, आप एक जगह ये बोल रही थी कि कुछ लोगों ने कहा कि इसको अंदर रखा करो। वो क्या था वो हमारे गांव के कुछ लोग थे, मेरे को नहीं पता था सर इसको बीमार हो रही है जो कुछ भी है। अच्छा, इसलिए उन्होंने कहा? उन्होंने बोला कि जे उधर उधर घूमती रहती है, आप एक बार इसको अपने कमरे में बंद कर दो। अब मैं यही बात सोचती हूँ, भगवान ने इसको बंद ही करके रख दिया है। पहले बातें करती थी ये? बहुत अच्छी तरह से बातें करती थी। शोर मचाती थी, शरारती थी? बहुत शरारती थी सर।
अब बिल्कुल नहीं करती? बिल्कुल बोलती भी नहीं, मेरे से इतना भी नहीं बोलती कि मम्मा मेरे को दूध ही दे दे। दूध के सिवा कुछ ले भी नहीं रही। इसके हाथ पांव भी टेढ़े हो गए? हाँ, हाथ पांव टेढ़े हो गए अब तो जे हाथ भी नहीं सीधे करती, खुद हिलाती हूँ तो हिलते हैं, नहीं तो नहीं हिलते। देखो अगर मैं इससे बात करूंगा बात नहीं करेगी मुझसे? नहीं इसको सर, आवाज आती है, सुनाई देता है? पता नहीं सर से देखती भी नहीं है हमारी तरफ। हम बहुत बुलाते हैं, निहारिका इधर देखो, निहारिका देखो, निहारिका देखती भी नहीं है। पता नहीं सुनती भी है जो नहीं है। हमें तो ये लगता है कि जे देखती नहीं है, पता नहीं जे देखेगी हमें, जो नहीं देखेगी। हाँ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? मुझे नहीं पता आपकी बहन, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगी। ये ठीक हो जाएगी आपकी बहन। पहले आपसे बातें करती थी? बुलाती थी पहले, मेरे को बोलती थी दीदी आओ खेलना है मेरे साथ। अब नहीं खेलती है। कुछ इशारा करती है आपको? कुछ भी नहीं करती अब? कुछ भी नहीं करती है, देखती भी नहीं है मेरी तरफ। ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? फिर हम दोनों खेलने करेंगे। मुझे भी खिलाओगे साथ में? ये ठीक हो जाएगी। अब आप अकेले स्कूल जाते हो? खेलने ही जाती हूँ मैं। पहले इसके साथ जाते थे? ये मेडिसिन है जनाब, 12,000 की मेडिसिन है। माँ एक ही देती है, डॉक्टर ने 3 बोला है देने के लिए दिन में। इसके सिवा कोई और इलाज चल रहा है? कुछ और मेडिसिन वगैरह? हाँ, एक चल रही है, वो दौरे वाली है ये सर। पीजीआई ने दी है? हाँ जी, पीजीआई ने दी है, वो भी पीजीआई वालों ने ही दी है, पर वो इधर से मिल जाती है, जब मिलती नहीं है इधर। वो सस्ती होगी, ये महंगी है। हाँ, वो हफ्ते की 200 रुपए की आती है। पिता क्या बोलते हैं? वो उनका नाम क्या है? उनका नाम मुकेश कुमार है। क्या बोलते हैं वो? बच्ची को देखते हैं शाम को आके? हाँ, वो बहुत बुलाते हैं। जब आते हैं तो कहते हैं कि आगे पहले मैं आता था काम से, दोनों इकट्ठी बैठकर मेरे को बुलाती थी, पापा पापा मैंने ये चीज़ लेनी है। अब तो जे मेरे तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती। बोलता मेरा क्या फ़ायदा है, मैं इसके लिए दिहाड़ी लगा रहा हूँ, पर दिहाड़ी लगा के आगे अपने बच्चे भी नहीं ऐसे ठीक देखे तो क्या फायदा है। ठीक हो जाएगी ये। एक बार निहारिका को गौर से देखिए, बोल नहीं सकती है, लेकिन 7 साल की है। लेकिन जब 5 साल की थी, आज से 2 साल पहले, इस घर में बहुत शोर होता था। माँ ने अलग अलग स्कूल में डाला, कहीं आपस में झगड़ा ना करें, लेकिन उस झगड़े की आवाज सुनने के लिए आज तरस गई है ये माँ। वो आवाज सुनना चाहती है, भगवान ने खामोश कर दिया इसको, लेकिन ये ठीक हो सकती है। क्या हम निहारिका को बचा सकते हैं? क्या वो किलकारियां, वो साक्षी की तमन्ना कि मेरी बहन मेरे से बात करे, मेरे साथ खेले, ये पॉसिबल है जनाब? पीजीआई ने कहा है कि 3 लाख रुपए चाहिए इसके लिए। कोई मेडिसिन इसको चढ़ानी है, उसके बाद इसका इलाज शुरू हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। जब मैं यहां पे आया, ये मां बहुत रो रही थी। शायद मेरी कहानियां देखती होगी, इसको एक उम्मीद दिखी होगी। मैंने इससे कहा है कि मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं अकेला नहीं आया हूं, एक भीड़ को साथ लेकर आया हूं। वो भीड़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन चुपचाप अपना काम कर जाती है। क्या हम निहारिका को 3 लाख रुपए दे सकते हैं? क्या हम निहारिका को उसकी जिंदगी वापस दे सकते हैं? क्या हम इसकी बड़ी बहन साक्षी को वो खुशी वापस दे सकते हैं? क्या इसकी मां को इन दोनों बहनों का झगड़ा वापस दे सकते हैं? क्या उस बाप को, जब वो दिन भर काम कर कर घर शाम को पहुंचे, निहारिका की आवाज सुन के गदगद हो सकता है? हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। आज इतवार है, मुझे लगता है कि मुझे मंगलवार को वापस आना चाहिए। ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए हमें। इस परिवार को आपकी जरूरत है, इस परिवार को आपकी जरूरत है। मुझे बता देना अपने कमेंट्स के जरिए कि मंगलवार को हम वापस आ रहे हैं, तो क्या देके जाएंगे निहारिका को?
वो किलकारियां, वो खुशी, क्या हम ये वापस कर पाएंगे? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।